सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के इस नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, यदि आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर्स के रूप में रजिस्टर्ड हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अधिकतर जो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर्स को है ओटीपी की समस्या आ रही है, जिसका कि आज हम समस्या का समाधान करने वाले हैं टीओटीपी वेरिफिकेशंस के माध्यम से। तो ये टीओटीपी वेरिफिकेशंस क्या है, किस तरह से इसे आप यूज करके ओटीपी की समस्या का 100% समाधान कर पाएंगे, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे और आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पेज पे जैसे ही हम जाते हैं तो हम इंस्टीट्यूशंस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशंस में हमने, क्योंकि नोडल जो ऑफिसर होगा वो इंस्टीट्यूशन से आपको क्लिक करते हुए लॉगिन करेंगे अपने इंस्टीट्यूट को। आप यहाँ पर लॉगिन करते हुए जैसे इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर्स क्लिक करेंगे और उसके बाद आप एकेडमिक ईयर फिल कर लेंगे। उसके बाद यूजर आईडी आपका यूडाइस कोड होगा और पासवर्ड डालते हुए कैप्चा डालते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में ये 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे: एडमिनिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, रिपोर्ट एंड लॉग आउट। क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर्स की बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका होती है, क्योंकि सारे जो फॉर्मेट है, सारे आवेदन जो एप्लीकेशन है, उन्हीं के द्वारा वेरिफिकेशन होना है और वही एक अहम कड़ी होते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में इंस्टीट्यूट के लेवल पर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए इस तरह से जो पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें 4 आप अपडेट्स कर सकते हैं। और जो चारों अपडेट्स करेंगे आप, क्योंकि जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया होगा, उस समय आपने कोई मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर्ड किया होगा। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं, इनको जैसे ही क्लिक करोगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक 5 डिजिट ओटीपी आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाएगा, जिस रजिस्टर्ड मोबाइल को आपने जब बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन हुआ होगा उस समय आपने रजिस्टर किया होगा। तो इसमें आपका एक ही ऑप्शन है ओटीपी। तो ये आपको पूरे साल में 1-2 बार ही करना होता है, इसलिए इसकी ज्यादा आवश्यकता सिर्फ साल में 1-2 बार पड़ती है। लेकिन जो ज्यादा यूज होता है वो होता है वेरिफिकेशंस, जिसमें कि आपको एप्लीकेशंस वेरिफिकेशंस करनी होती है, एप्लीकेशन री वेरिफिकेशंस करनी होती है, रिन्यूअल वेरिफिकेशंस करनी होती है, और रिन्यूअल री वेरिफिकेशंस करके और मेक ए फेक आपको एप्लीकेशंस को करना होता है। तो इसमें नेशनल जो आपके स्कॉलरशिप पोर्टल ने 2 ऑप्शंस ऑन किए हैं, ओटीपी और टीओटीपी। अब ओटीपी तो आप जानते ही 5 डिजिट का होता है और बहुत ही उसमें क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड होते हैं, स्पेशल और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ आपके अल्फाबेट्स होते हैं, जिन्हें कि कई बार आप स्मॉल और बिग में आप कंफ्यूजन कर जाते हैं और लॉग आउट हो जाता है और आप बार बार इससे परेशान होते हैं। तो ये टीओटीपी क्या है, इस पर हम जानते हैं। तो देखिए, जैसे ओटीपी आपका 5 डिजिट का होता है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिक होते हैं। ये टेलीफोनिक एसएमएस से आएगा और आपके एसएमएस की अगर फैसिलिटीज नहीं है, आपके मोबाइल में बंद हो रखी है कुछ टाइम के लिए या नेटवर्क नहीं है, तो आपके ओटीपी नहीं आएगा, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है टीओटीपी, ये आपका 8 डिजिट का होगा और थ्रू गूगल ऐप के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चाहे मोबाइल में उस समय उस सिम की क्या कह सकते हैं नेटवर्क ना भी हो, तो आप वाईफाई से भी इस ओटीपी को प्राप्त कर सकते हैं। तो टीओटीपी क्या हुआ, ये हुआ टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। तो ये टाइम बेस्ड है और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में ये टाइम बेस्ड 30 सेकंड का इसका टाइम बेस्ड है, जिसको कि आप ऐप के द्वारा क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उसे डालने में, आप एंटर करने में। तो ये कैसे होना है, क्योंकि जब आपने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपको अपने आप को रजिस्टर किया होगा तो उस समय आपने क्या किया होगा, आपने अपने बायो ऑथेंटिकेट किया होगा आपने आधार को लेकर। और आधार जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा, उस मोबाइल नंबर और आधार नंबर का जो है रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। और एक बार आप अगर उसको रजिस्टर कर लेते हैं, इस ऐप को, एक ऐप होगा, उस ऐप को रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद आपको भविष्य में कभी भी दोबारा उस ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी ऐप से आप टीओटीपी प्राप्त कर लेंगे। तो वो कैसे करना है, तो चलते हैं आगे। तो आपने एम आधार को क्या कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही उस लिंक को क्लिक करके सीधे एम आधार पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन में एम जो है आपका बायोमेट्रिक आपका ऑथेंटिकेट हो चुका है आधार से, इसलिए
आधार और अपना आधार सामने रखिए और वो फोन नंबर सामने रखिए जिस फोन नंबर पर आपका आधार जो है लिंक्ड है। तो हम चलते हैं माय आधार। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इस तरह से इंटरफेस दिखने लगेगा और आप सारी स्किप करते हुए लास्ट में पहुंच जाएंगे गेट स्टार्टेड पे। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे करेंगे तो आपके पास इंग्लिश और लैंग्वेज आएंगे। आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे करके कंटिन्यू कर लेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर रजिस्टर्ड योर मोबाइल नंबर, तो आपके अपनी डिवाइस का मोबाइल नंबर जो आपने आधार से लिंक किया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ डाल लेंगे फॉर ए टाइम बिंग। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप एंटर कर लेंगे। जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे रजिस्टर्ड माय आधार इस तरह से डैशबोर्ड पे ये दिखाई देने लगेगा। आप रजिस्टर्ड माय आधार को क्लिक करेंगे और उसके बाद 4 डिजिट का आपने क्या करना है, पिन बनाना अपना। वो पिन आप कुछ भी रख सकते हैं, 4 डिजिट पिन बनाएंगे और उसे याद रख लेंगे और या कॉपी में नोट कर लेंगे और 4 डिजिट पिन को किसी को ना शो करेंगे। और दोबारा वो 4 डिजिट पिन को री एंटर करने के लिए कहेगा, आप उनको री एंटर करेंगे पिन को 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यूज। और उसके बाद आप जैसे ही ऑन करेंगे इसको तो उसके बाद आपको आ गया क्रिएट योर प्रोफाइल दिखाई देने लगेगा, जिसमें कि आप अपना आधार नंबर 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा डालेंगे और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी कर लेंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करेंगे ओटीपी उसी फोन में आएगा जो फोन आपका रजिस्टर्ड है आधार से, और उस फोन को में ओटीपी एक बार आएगा, उस ओटीपी को एंटर कर लेंगे। और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर वैसे ही आपका जैसे एंटर करेंगे तो वैसे ही आपका आधार डैशबोर्ड पे दिखाई देने लगेगा विद फोटो, विद आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपका रियल आधार नंबर होगा। तो ये आप जस्टिफाई कर लेंगे कि हाँ ये आपका ही आधार है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे आप। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे कि माई आधार, देखिए यहाँ पर माई आधार यहाँ पर दिखाई देगा। माई आधार जो नीचे स्क्रीन में माई आधार हुआ, उसे क्लिक कर लेंगे। माई आधार को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे इस तरह दिखाई देने लगेगा। और ये जो आपका गेट TOTP है यही मेन कड़ी है जिसे कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये एक बार ये सारी प्रोसेस आपको एक बार करनी होगी। उसके बाद आप जब भी आप उसको क्या कहते हैं क्या कह सकते हैं, आप ऐप को ऑन करेंगे उस केस में आपने सिर्फ वो पिन जो 4 डिजिट का पिन आपने अपनी तरफ से बनाया, पासवर्ड बनाया, उसे एंटर करेंगे। ये सारी प्रोसेस आपकी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आप वहां चले जाएंगे NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पे, जहां पर कि आपको एप्लीकेशंस वेरिफिकेशंस करनी है। इससे अभी क्लिक नहीं करेंगे। तो जहां पर वेरिफिकेशंस पहुंचे, एप्लीकेशंस वेरिफिकेशंस में आपने कुछ भी इनमें से पांचों में से कुछ भी आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। आप ओटीपी की जगह क्या करेंगे, TOTP को एंटर कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इसे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद अपने फोन की डिवाइस में चले जाएंगे, क्योंकि आपका फोन जो है आपका क्या करें, एक तो आप रोटेशन मोड में डाल लें और एक डेस्कटॉप मोड पर डाल लें। वहां बैक जाके आप क्या करें, TOTP को यहां पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप TOTP को क्लिक करेंगे उस ऐप से तो यहां पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देने का एक सर्कल सा आएगा और ये 30 सेकंड के बीच 30 सेकंड तक रोटेट करेगा और उसके बीच में जो है 8 डिजिट का आपका TOTP है। यदि आप इसको तुरंत एंटर नहीं कर पाए तो ये पुनः चलता रहेगा जब तक कि आपका ऑन रहेगा ऐप, तो वो दोबारा दूसरा TOTP जनरेट कर देगा 30 सेकंड के बाद। और आप इस TOTP को यहां से सिंपली या तो कॉपी में लिख ले और उसको यहां से लिखते हुए कहाँ एंटर कर लेंगे, जहां पर आपने कुछ भी आपने वहां पर ओपन किया है एप्लीकेशंस, जैसे वेरिफिकेशंस में यहां पर आपने TOTP को एंटर कर लिया। उसके बाद उसका काम खत्म हो गया आपके ऐप का। और यहाँ पर जैसे ही आप TOTP एंटर करेंगे और जैसे ही कंफर्म TOTP को कर लेंगे उसके बाद आपके जो एप्लीकेशंस वेरिफिकेशंस का डैशबोर्ड आपका इस तरह खुल जाएगा और आपको विद इन 30 सेकेंड्स में ही आपकी सारी एप्लीकेशंस जो है, आप इनमें से वेरिफिकेशंस के पांचों पॉइंट्स जो है जिसे भी खोलना चाहे आपने ऐप से स्क्रॉल करना है और ऐप को क्लिक करना है, उसमें TOTP को यहाँ पर एंटर कर लेना। इस तरह से आपको डैशबोर्ड में सारी एप्लीकेशंस वेरिफिकेशंस के फॉर्मेट दिखाई देने लगेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।